हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। शिव शक्ति ब्लॉग्स में स्वागत है आप लोगों का। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे आप लोग। आज मैं आप लोगों के बीच एक कहानी लेके आई हूँ जिसका नाम है भक्त के वश में भगवान। अगर भक्त दिल से चाहे तो भगवान भी जमीन पे आकर उसकी मदद करेंगे, उसकी प्रार्थना सुनेंगे। श्रद्धा भाव भक्ति के भूखे होते हैं भगवान। सेवरी के जूठे बैर से भी प्रसन्न हो गए थे भगवान। इसलिए भक्त को दिखावा नहीं, मन की श्रद्धा और भक्ति भाव प्रेम से पूजा पाठ करना चाहिए। चलिए मैं आप लोगों के बीच उस कहानी को शुरू करती हूँ। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत समय पहले एक ब्राह्मण रहता था और उसका एक पुत्र था जिसका नाम था प्रयाग, और उसकी माँ थी। तीनों बहुत ही अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहे थे। समय बीतता गया, बहुत दिन बीत गया। उसके बाद उसके पिता का देहांत हो गया, जो ब्राह्मण था उसका देहांत हो गया और पुत्र और उसकी माँ अकेले बच गए। समय बीतता गया, बीतते बीतते एक दिन रक्षाबंधन का त्यौहार आया। सबने त्यौहार मनाया। दूसरे दिन जब सारे बच्चे स्कूल पहुँचे तब प्रयाग भी स्कूल पहुंचा। तो सारे बच्चे अपना अपना राखी दिखा रहे थे कि देखो मेरी बहन ने ये राखी बांधी है, मेरी बहन ये राखी बांधी है। प्रयाग बहुत उदास हुआ कि मेरी तो कोई बहन ही नहीं है, मेरी कलाई सुनी पड़ी है। तब उसने रोता हुआ दौड़ा हुआ आके माँ से सवाल किया कि माँ, मेरे हाथ मेरी कलाई सुनी क्यों है, मेरी कोई बहन क्यों नहीं है। तब उसकी माँ ने चुप कराने के लिए कहा कि बेटा तुम्हारी भी बहन है। तो उसने पूछा कि कहाँ है मेरी बहन, है तो बुलाओ राखी बांधने के लिए। तब माँ ने कहा कि तुम्हारी बहन का शादी हो चुका है। उस समय माँ को इतना पता नहीं था कि वो इस बात को इतना सीरियसली ले लेगा। माँ बस वैसे चुप कराने के लिए उसको वो बात बोल दी। फिर उसने पूछने लगा कि कहाँ शादी हुआ है माँ, बताओ मेरी बहन का। तब उसने बताया कि तुम्हारी बहन का अयोध्या में शादी हुआ है, तुम्हारी बहन का नाम जानकी है। तब उसने पूछा कि ठीक है, मेरी बहन का नाम जानकी है तो उनके पतिदेव का नाम क्या है। तो उन्होंने कहा कि उनके पतिदेव का नाम है श्री रघुवर दास। उनको राम जी कहते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं। तो बालक चुप हो गया और अपनी माँ का बात मान के फिर पढ़ने चला गया स्कूल। फिर रात में जब माँ सो गई तब उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बहन से एक बार भेंट करके आऊं कि माँ झूठ बोल रही है कि सच बोल रही है। और उसने चुपके से उसने सुना था कि जब बहन राखी बांधती है तो भाई को कोई तोहफा देना पड़ता है। तो उसकी माँ के पास बस 2 धोती थी, जो एक सुखाती थी और एक पहनती थी, वो भी बहुत फटी पुरानी थी। उसने सोचा कि अब मेरे पास तो यही है तो क्यों ना मैं इस धोती को ही लेते जाऊं, और जब मेरी बहना राखी बांधेगी तो मैं इसको ये तो तोहफा दूंगा। तो उसने उस धोती को एक पुटली बना के उसमें डाल लिया और अपनी माँ को सोए हुए छोड़ के प्रणाम करके निकल गया। चलता चलता बहुत दूर जा चुका था, बहुत थक चुका था। तब रास्ते में एक जंगल पड़ा, वहीं वो सो के आराम करने लगा। आराम किया और नींद में भी वो अपनी बहन और अपने बहनोई को देख रहा था कि मेरी बहन है जानकी सीता माता और मेरे बहनोई हैं राम जी। और उन्हीं का नाम लेते लेते तब सीता माता ने राम जी से कहा कि देखिए भगवान, ये मेरा कैसा भोला भाला भाई है। इसकी माँ ने कहा बस ये निकल पड़ा, हम लोगों को इसकी मदद करनी चाहिए। तो भगवान स्वयं आए और उसको वहाँ से उठा के सीधे अयोध्या में ले जाके छोड़ दिए। तो गली में चलते चलते पूछ रहा है कि मेरी बहन का नाम जानकी है, मेरे बहनोई का नाम राम है। सब लोग हंस रहे हैं कि यहाँ पर तो इस नाम का कोई नहीं है। हाँ, लेकिन मंदिर में हैं लोग, इस नाम के भगवान मंदिर में हैं। तब उसने कहा कि नहीं, मंदिर में नहीं, मेरी बहन है और मेरे बहनोई हैं।
चलते चलते बहुत थक चुका था। तब फिर जाके मंदिर में आराम करने लगा। मंदिर में आराम कर रहा था तो वहीं पे कथा हो रहा था रामायण का। एक पंडित थे, वो रामायण का कथा सुना रहे थे। तो उस कथा में उन्होंने सुनाई कि सीता माता और लक्ष्मण जी और राम जी निकले हैं वनवास के लिए। तो उसने इतना ही सुना कि सीता माता और राम जी और लक्ष्मण जी वनवास के लिए निकले हैं, और उनसे वो पूछने लगा कि ये किधर वनवास में निकले हैं, कहाँ ये पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि इस जगह पर पड़ता है, तुम भी जाओगे। उन्होंने कहा वो मेरे दीदी हैं और वो मेरे बहनोई हैं। तो पंडित जी नहीं समझे कि वो इतना भोला बालक है कि उनके कहने पे वो निकल जाएगा, और वो वहाँ से उठा और निकल पड़ा वन की ओर। चलते चलते बहुत थक चुका था, सीता माता सब देख रही थी। तब उन्होंने कहा कि प्रभु, अब हम लोगों को इस बालक को दर्शन देना चाहिए, ये बालक बहुत परेशान है। तब उन्होंने वन में आके दर्शन दिए और बोले कि तुम पहचानते हो हमको। तो इस बालक ने सोचा कि मेरी माँ तो बताई थी कि मेरी बहन जो है वो राजरानी है, लेकिन ये तो एकदम सन्यासी वाले भेष में है और दूर खड़ी थी। तब भाई ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि बहन होती तो हमको प्रेम से गले लगा के रो पड़ती, लेकिन आप मेरी बहन नहीं हो, नहीं तो आप हमको गले लगा के आप भी रो पड़ती। मैं कितना व्याकुल था आपसे मिलने के लिए, आप भी उतना व्याकुल रहती। सीता माता के आंख से आंसू झलक पड़ा। उन्होंने उस बालक को गले लगा के और बोला कि तुम मेरे भाई हो प्रयाग, तुम मेरे भाई हो। और राम जी भी मन ही मन बहुत मुस्कुराए। फिर सीता माता ने अपनी साड़ी फाड़ के और उनके कलाई पे राखी बांधी और बोली कि ये हम लोगों का जन्मों जन्मों का रिश्ता बन गया, भाई बहन का। और हर रक्षाबंधन पे तुम मेरे मंदिर में आना, मैं तुमको राखी बांधूंगी। और इधर प्रयाग की माँ बहुत परेशान थी, उसको खोजती ढूंढती हमेशा तंग रहती थी कि किधर चला गया, किधर चला गया। समय बीतता गया, वो नज़र ही नहीं आ रहा था। इधर उधर पूछती, कोई नहीं बता रहा था। तब वहाँ से सीता माता ही उसको ला के छोड़ी। और जब बालक घर आया तो माँ ने पूछा कि तुम कहाँ गए थे। तो उसने कहा कि मैं अपनी बहन से भेंट करने गया था। तो बोली कि बहन मिली। तो कहा कि हाँ मिली, वही हमको यहाँ तक छोड़ी। तुम तो कहती थी कि बहुत दूर है, बहुत दूर है, नहीं पहुँच पाओगे। दूर कहाँ है, मेरी आँख लगी और सुबह हुई तो मैं पहुँच गया था। तब उसकी माँ समझ गई कि ये तो भगवान श्री राम और सीता मैया का कमाल है। उन्होंने उनको बहुत बहुत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम, सत सत प्रणाम किया और कहा कि धन्य हो प्रभु, आप एक भक्त के पुकारने पे आपने दर्शन दे दी। इसलिए मैं कहती हूँ कि भक्त के बस में है भगवान। इसलिए भगवान को हमेशा श्रद्धा, भाव, भक्ति, प्रेम से पुकारो, जरूर आएंगे आपकी मदद करने के लिए। जैसे उस बालक के पास आए वैसे आपके पास भी आएंगे भगवान। आप भगवान को पुकार के देखिए। तो इस कहानी से हमको यही सीख मिली कि सच्चे दिल से अगर भगवान को पुकारो तो भगवान जरूर आपकी पुकार सुनेंगे और आपके पास जरूर आएंगे आपकी मदद करने के लिए। चलिए, इस कहानी को यहीं पे मैं समाप्त करती हूँ। अगर ये कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। और अगर न्यू हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और ऐसी ही रोचक रोचक कहानियाँ भक्त और भगवान की सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी ज़रूर दबाएं, ताकि जो भी कहानी आए आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए, मैं अपनी इस कहानी की एंड करती हूँ।